नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है यूपीएससी सीएपीएफ एसी रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। नहीं समझे दोस्तों, हर साल यूपीएससी के थ्रू सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें हमारी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी होती है, इन सभी फोर्सेस के अंदर एसी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आती है। तो भाई फिलहाल ये वैकेंसी निकल चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 1 लाख रुपए महीना से ज्यादा आपको तनख्वाह मिलती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के बाद सैलरी तो आपको बढ़िया मिलती है, साथ ही आपके हाथ में जबरदस्त पावर भी आती है। पावर कैसी? सीएपीएफ की पूरी एक कंपनी को आप कमांड करते हो, आप उस कंपनी के लीडर होते हो। जी हां दोस्तों, एक जबरदस्त पावर होती है इस पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो भाई आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को एकदम डिटेल से बारीकी के साथ समझेंगे। एग्जाम सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंसेस वगैरह कितनी होती है, एग्जाम सेंटर्स कहां कहां पर रहते हैं, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, मतलब काम क्या करना पड़ता है। तो भाई बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो या फिर आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जीएस बॉम आपके पास होना ही चाहिए। जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, देखिए गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया इन सभी फोर्सेस के अंदर, मतलब जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकलती है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 349 निकली है। कितनी? 349। बीएसएफ के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी 108, सीआरपीएफ के अंदर 106 है, आईटीबीपी 12, एसएसबी 53 और सीआईएसएफ 70, यानी कि टोटल 349 वैकेंसी इस बार यहां पर निकल के आई है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इस वैकेंसी के लिए ऑलरेडी कल से यानी कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की लास्ट डेट 12 मार्च है। एग्जाम जो उसका कंडक्ट कराया जाएगा वो 12 जुलाई 2026 को होगा। 19 जुलाई को होगा। ऑफ एग्जाम इसका ओएमआर बेस्ड होता है, यानी कि अभी तक भी इसका एग्जाम ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो भाई ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। एसटी, एससी, पीएच और गाइस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी जाती। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। एज लिमिट को डिस्कस कर लें। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल, मैक्सिमम होती है 25 साल। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2026 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जन्म 2 अगस्त 2001 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल, आप आवेदन कर पाएंगे। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों के लिए एज में 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है, मतलब इनके लिए ओबीसी वालों के लिए जो एज हो जाती है 20 से 28 साल। ठीक है, ओबीसी। एससी, एसटी वालों के लिए गाइस जो आपकी एज हो जाती है रिलैक्सेशन मिलने के बाद वो 20 से 30 साल हो जाती है, क्योंकि इनको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे है, कोई भी मतलब कोई भी, फिर चाहे आपने बीए क्या हो, बीएससी, ठीक है, या फिर बीबीए, बीसीए, बीकॉम, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, कितने भी नंबर के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और तो गाइस ये है इसका स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो आपका एग्जाम है वो टोटल 600 नंबर का है। ध्यान देने वाली बात है, कितने नंबर का है? 600 मार्क्स का रहने वाला है। और ये पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हालांकि पेपर एक ही दिन होगा, जिसमें से पेपर फर्स्ट जो है वो 250 नंबर का होगा, पेपर सेकंड जो है वो 200 नंबर का है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन मैं आपको बता दूं, देखिए 19 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा एग्जैक्टली। जो पेपर फर्स्ट होगा वो 10 से 12 बजे तक होगा सुबह, यानी कि पेपर फर्स्ट की भी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर, और पेपर सेकंड जो है वो 2 से 5 होगा। ठीक है, 2 से 5, यानी कि इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी हो गई? 3 आवर हो गई। ठीक है, समझ गए दोस्तों? अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है,
पेपर फर्स्ट जो है ना दोस्तों, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, मल्टीपल चॉइस है, ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 125 क्वेश्चन होंगे। देखिए ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ओवरव्यू दे देंगे नोटिफिकेशन का कि भाई 250 क्वेश्चन होंगे, ये नहीं बता, ये 250 नंबर होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे ये कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन 125 होते हैं आपके एग्जाम में, 250 नंबर के अंदर 125 क्वेश्चन। एग्जाम में 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर फर्स्ट जो है वो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का है। जनरल एबिलिटी का मतलब क्या है, इसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक भी आएगा, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स भी आपके पूछे जाएंगे, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी आएगा। जनरल एबिलिटी में सब कुछ आ जाता है आपका, बस फर्क इतना है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है। पेपर सेकंड जो है जनरल स्टडीज है, एसे, राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है। जनरल स्टडीज में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी आती है, लेकिन वहां पर आपको क्वेश्चंस चॉइस बाई नहीं मिलेंगे, यहां पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके आंसर आपको लिख के देने होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, ठीक है। और 200 नंबर का है, क्वेश्चन कितने होंगे, 6 होंगे, कुल 6 क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। 200 नंबर का 6 क्वेश्चन सुन लो किसमें होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर सेकंड है ना, इसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट फर्स्ट जो होता है ना वो जनरल स्टडीज का होता है, यानी कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 6, और टोटल 80 नंबर का ये पेपर रहेगा, ठीक है। कितने नंबर का, 80 नंबर का, समझ गए। 6 क्वेश्चन 80 नंबर के अंदर आएंगे, और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे भी दे सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। दूसरा जो पार्ट रहेगा, पार्ट सेकंड, वो इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन और एसे का रहेगा, जिसमें आपको लेटर, एसे या फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देखने को मिलेगा। इसमें आप ये पोर्शन होगा आपका 120 नंबर का। टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे है पेपर सेकंड की। चलो अब सिलेबस के ऊपर नजर डाल लेते हैं एक बार। तो पेपर फर्स्ट को देख लो भाई, जो कि आपका 250 नंबर का है, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का रहेगा, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी आ गया, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सभी टॉपिक्स रहेंगे। देखिए लॉजिकल रीजनिंग रहेगी पूरी की पूरी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मतलब आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। और गाइस मैंने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आपकी जड़ से उखाड़ के फेंक रखी है, फिर चाहे आपका ये एग्जाम हो या फिर कोई भी बड़ा छोटा बैंकिंग लेवल का एग्जाम हो। ऑलरेडी आपको मैंने एक मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक ई बुक प्रोवाइड कर रखी है, जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आप चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लियो तो ना, तो क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन लेवल की ई बुक हमने तैयार कर रखी है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, सॉल्यूशन बहुत ही डीप तरीके से दे रखे हैं, बहुत ही सुलझे हुए सॉल्यूशन दे रखे हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। फोन के अंदर डाउनलोड करके आप इस ई बुक के सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से, ठीक है। चलिए जनरल साइंस, रीजनिंग तो आप कर लोगे, इजी होता है, इसी में मिलेगा। जनरल साइंस पोर्शन है, वही आपको साइंटिफिक, टेम्पर या फिर कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। टेक्नोलॉजी, बायोटेक, साथ ही करंट इवेंट्स और नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, करंट अफेयर से क्वेश्चंस होंगे। साथ ही इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, साथ ही इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस 125 क्वेश्चन होंगे 250 नंबर के अंदर, ठीक है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, समझ गए। 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में पेपर रहेगा। पेपर सेकंड जो है जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन का। पार्ट ए जो है वो आपका जनरल स्टडीज का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। 80 नंबर का पोर्शन होगा, 6 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री में, ठीक है, आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाइयां, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही जनरल इंडिकेटिव टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जनरल सिक्योरिटी वगैरह से, ह्यूमन राइट से। साथ ही पार्ट बी जो है कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसी राइटिंग, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल, ग्रामर से पेपर होगा। 120 नंबर का पेपर रहने वाला है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव है पूरा का पूरा। 200 नंबर का हो गया आपका पेपर सेकंड, और भाई 250 नंबर का हो गया पेपर फर्स्ट। 200, 200, 400, 450 का जो आपका पेपर फर्स्ट ही हो गया, ठीक है, 450 का, समझ गए, मतलब दोनों पेपर हो गया एग्जाम। अब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके एग्जाम का फुल डिटेल, सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जनरल अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म कर रखी है, जीएस बॉम्ब पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि भाई जीएस बॉम्ब कोई छोटे लेवल के एग्जाम के है, हर एक लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिजिकल टेस्ट आप देख लो, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है महिला और पुरुषों के लिए।
मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की एक रेस होगी जो कि 16 सेकंड में क्वालिफाई करना है, फीमेल कैंडिडेट को यही रेस 18 सेकंड में क्वालिफाई करनी है। 800 मीटर की एक रेस होगी, मेल कैंडिडेट को 3 मिनट 45 सेकंड, फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। लॉन्ग जंप देख लो 3.5 मीटर की है, 3 चांस मिलेंगे मेल कैंडिडेट को, 3 मीटर की फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक होगा, 2.26 किलोग्राम उसका वेट होगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट को 4.5 मीटर फेंकना है, 3 चांस मिलेंगे। महिला कैंडिडेट्स के लिए गोला फेंक है ही नहीं। ये पूरा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई करने आगे बढ़ना, इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। इंटरव्यू भी आपका ठीक ठाक लेवल का इसमें हो जाता है। इंटरव्यू जो है वो आपका 150 नंबर का है, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा मोस्टली फोकस जनरल स्टडीज के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के ऊपर करके जाइएगा, इंटरव्यू भी आपका काफी बेटर हो जाएगा। बाकी पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब होता है जिसमें आपके आईक्यू लेवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी परखने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 150 नंबर का आपका ये इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू भी बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश, यहां पर इंटरव्यू नहीं होता है, समझ गए। चलिए, तो 150 नंबर का इंटरव्यू, उसके बाद आपके एक मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है जो कि इंटरव्यू के जस्ट बाद हो जाता है, फिर इसी में हो जाता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में। इंटरव्यू मेडिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते, समझ गए दोस्तों। चलिए, फाइनल मेरिट देख लो किस बेसिस पर बनेगी, यहां पर लिखा हुआ है फाइनल सिलेक्शन या फिर फाइनल मेरिट। फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, इन दोनों को कंबाइन करके बनेगी, ठीक है। एग्जाम 450 नंबर का था, इंटरव्यू 150 नंबर का था, इन दोनों के बेसिस पर बनेगी, ये मैंने लिख दिया। एग्जाम 450, इंटरव्यू 150, होते हैं टोटल 600। तो एग्जैक्ट मेरिट 600 नंबर में से आपकी बनने वाली है एग्जैक्ट, यानी कि इंटरव्यू प्लस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, समझ गए। सैलरी, तो भाई जस्ट आफ्टर सिलेक्शन पे लेवल 10 की सैलरी आपको मिलती है, जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। ग्रुप ए की पोस्ट ये होती है, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। 1,03,000 के आसपास शुरुआती सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। नोटिफिकेशन में आप अक्सर देखते होंगे 56,100 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन उसके सामने लिखा होगा बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे, बेसिक पे का मतलब होता है ये उस पोस्ट का बेसिक पे है, उसके साथ कुछ अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, जैसे कि डीए होता है, ठीक है, जो कि बेसिक पे के 50% से ज्यादा का होता है। एचआरए होता है जो कि शायद 15% चल रहा है अभी बेसिक पे का, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, और भी काफी सारी फैसिलिटी है। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस होता है बेसिक पे का 20%। तो भाई 56,000 के ये सारे परसेंटेज लगने के बाद 1,03,000 शुरुआती सैलरी आपके हाथ में आएगी, कट कुटा के या फिर सारी चीजें जुड़ के, और सारे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह आपको हाईएस्ट लेवल के मिलते हैं। जॉब लोकेशन बता चुका हूं, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जिसमें भी आपका सिलेक्शन होगा, उसकी पूरी कंपनी को आप लीड कर रहे होंगे। जो कमांडेंट होता है ना, सीनियर कमांडेंट, आप उसके असिस्टेंट होंगे, यानी कि जो इंटरेक्ट करोगे कंपनी को, जो कमांड दोगे वो आप ही देने वाले हो, ठीक है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स जिस रीजन में काम करती है वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। प्रमोशंस वही है, इसके बाद आप कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, ठीक है। चलिए, एग्जाम सेंटर कहां पर रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि नोटिफिकेशन में दे रखी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके द्वारा फॉर्म भर सकते हैं। किस फोर्स के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, हर एक फोर्स की वैकेंसी अलग से निकली है, तो भाई कट ऑफ जो बनती है वो फोर्स वाइज बनती है। फॉर्म भरते टाइम आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई आप किस फोर्स को प्रेफरेंस दे रहे हो। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरी पहली पसंद सीआरपीएफ है, कुछ लोग कहेंगे मेरी पहली पसंद सीआईएसएफ है, कुछ लोग कहेंगे कि मेरी पहली पसंद बीएसएफ है, दूसरी आईटीबीपी है, तीसरी एसएसबी है, चौथी सीआईएसएफ है, पांचवी सीआरपीएफ है, इस तरीके से। तो भाई फोर्स वाइज यहाँ पर कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो ज्यादातर जो लोग फोर्स को पसंद करते हैं वो सीआईएफ को करते हैं, इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप जिस फोर्स को पसंद करते हो आप प्रेफरेंस दे सकते हो, समझ गए। तो फोर्स वाइज आपकी कट ऑफ बनते हैं, हर एक फोर्स की कट ऑफ आपकी अलग अलग रहेगी। चलिए, समझ गए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी दोस्तों, जाने से पहले आपको चीज बता दो एक, कि इसका नोटिफिकेशन, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, सिलेबस, सारी की सारी चीजें टेलीग्राम चैनल के अंदर है। बाकी जो मैथमेटिक्स ब्रीफ की ई बुक है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जीएस बॉम्ब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, रेलवे एनटीपीसी वालों थोड़ा ध्यान दो, आपका एग्जाम आ रहा है, पहले ग्रेजुएट लेवल का होगा, फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का। तो आपके लिए 25 तारीख को एक जनरल अवेयरनेस की जबरदस्त 40 नंबर वाली क्लास आ रही है। मैराथन क्लास है, 4 से 5 घंटे क्लास रहेगी। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस को टॉपिक वाइज शॉर्ट तरीके से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।